अक्षर कैसे लिखे, कहाँ कितनी स्पेस छोड़ना है हर शब्द के बाद, ये सारी चीजें भी हम उनको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या जैसा और क्या हम जोड़ सकते हैं? पहले आप अपनी बात रखिए सर। कोई भी दोनों में से कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। भाई आर्थिक सुधार को बोलेंगे बेटा काव्या बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा लिखा, आंसर भी अच्छे दिए, तुम्हारा अंदर जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया है, और जो प्रश्न पूछे गए थे उनके मतलब अनुरूपी उत्तर मिले। खाली तुम्हारी जो लिखावट है उसके अंदर थोड़ी सी जो सी गड़बड़ है उसको सुधारना है, और अगर लिखावट का कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे बनाए और उससे भी शब्द अच्छे बने और वाक्य भी जरा अच्छे लिखे, सीधे सीधे वाक्य लिखे, है ना, शब्दों में त्रुटियां नहीं हो, गलती ज़्यादातर हो जाती है तो उससे भी गंदी दिखती है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सुधार कर लेना सामान्य बात है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो अपनी पहचान रहेगी कि अपनी पहचान है, अपना नाम ये है और अपनी ये लिखावट है और अपनी पहचान है। इस प्रकार 2-3 बच्चे बहुत अच्छा लिखने लगे। नकल के लिए बोल सकते हैं बच्चों ये वाली बात है सर। बहुत बढ़िया। ये बता रहा था कि मतलब हम क्या करते हैं उस पे चल जाए, क्या करना चाहिए वो आगे जाएगा, हम क्या करते हैं वो हम मतलब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो काव्या ने अपना मतलब वर्क बताया, होमवर्क लाया है, जो भी हमने काम दिया वो बताया, तो उस कंपैरिजन में हमारे पास में और 10 बच्चे दूसरे भी हैं, तो हम उसको बताएंगे कि बेटा इसमें ये सफाई कैसी करके कैसे बताओगे, ये काफी इसकी है, इस प्रकार की सब उसका ईगो हर्ट नहीं होगा, हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम केवल बता रहे हैं कि इस प्रकार का तेरा भी काम होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तूने सब सही काम किया, लेकिन सफाई इस प्रकार की और हो जाए, ऐसा हम करते हैं। हाँ, पर उसके लिए हम क्या प्रयास करें? जैसे सर ने बताया नकल वाला बहुत अच्छा है कि हम रोज कह सकते हैं कि बेटा ये जो प्रश्न उत्तर आप लिख रहे हो ना, इसको 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, हो सकता करते ही है, उससे अक्सर सुधर तो ये पक्का है, नकल से तो सुधरता ही है। क्या है, जैसे नकल से मैं भी उस चीज को मानता हूँ, लेकिन नकल के साथ में क्या है कि वो जो अक्षरों की जो बनावट है, उस बनावट पर आपको ध्यान देना है। वो नकल कर रहा है, नकल जैसे अ लिख रहा है तो अ ऐसे लिख रहा है, वो हमेशा ऐसे लिखेगा, लेकिन जो वास्तव में जो अक्षर की जो बनावट है, जो उसकी रचना जिससे जो सिंबल से हुई है, आपको उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बेटा देखो ये जो अ बनाना है तो ये 2 हाफ सर्कल बने हुए हैं, आप अगर इसको जोड़ोगे तो अक्षर अपने आप सुंदर होगा। ये लिखावट कोई भी आ जाए करेगा तो वो ऐसे ही करेगा। कोई भी आ जाओ की छुट्टी है, आप सर हैं, आपको एक्शन लेना है। रोहन का इतना भी नकल वो तो ठेठ तरीका है, पुराना वाला और फिर नया करने को नया ही करना। हाँ अच्छा ये क्या करा है, छुट्टी क्यों लाए इनको साल भर पढ़ाया, उसके बावजूद क्या दिक्कत क्या थी, पढ़ाई नहीं हुई, क्या हुआ, क्या पढ़ाई नहीं हुई, क्या समस्या क्या थी, घर का वातावरण खराब था क्या, घर बता क्या बताए पर से आपको भी अपना अपने विचार रखना है सर के सामने। क्यों लाए, मतलब किस वजह से बच्चा घबरा के बोलेगा ही नहीं कर पाए, पढ़ाई करनी कर पाए। सर ये प्रश्न याद नहीं हुआ, मैं सोचा कि आ जाएगा इसलिए छूट गया, नकल से पास हो जाएंगे। अगर ऐसा था तो मेरे साथ चर्चा करना कि सर मेरा ये कठिन प्रश्न लग रहा है, तो इसको कैसे क्या मैं याद करूँगा, मैं सरल करवा देता, कुछ समझा देता मैं। सर इसको बार बार रखा फिर भी याद नहीं हुआ, तो सोचा कि क्यों नहीं शॉर्टकट से पास हो जाए। नहीं शॉर्टकट थोड़ी चलेगा, शॉर्टकट नहीं, चलो अब दे दो ये चिट्ठी, अब अगली बार ऐसा काम मत करो, है ना। थैंक ये बेटा रखा इसलिए भूल गए। आप थोड़ा सा अपना फीडबैक देंगे। अगर मेरी क्लास में अगर ऐसे बच्चा होता तो उसको यही समझाता कि बेटा तू मेरे पास आता, तो मैं समझाता, उसकी जो कमियां दूर करने की कोशिश करता, उसकी जो भी कमियां थी उस प्रश्न से संबंधित उसको समझाता, उसकी कमियां दूर करता और उसको समझाता कि अगले भविष्य में ऐसा गलती मत कर। यहाँ यक्ष प्रश्न ये है कि बच्चा सब कुछ बढ़िया कर रहा है,
सर यक्ष मतलब यक्ष प्रश्न ये कि ये बच्चा हमको सब कहिए, कुछ हमको- करा है, सवाल भी सही करा, उत्तर भी सही आया। सर उत्तर सही आते हैं 6 न। हाँ बिल्कुल सही आया है। जी। इसमें थोड़ा सा हमें और तो अगर प्रयास करते और हम सूत्र भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि सूत्र लिख सकते थे तो सूत्र आपको लिखना चाहिए था। सूत्र लिखने के बाद में और ज्यादा सरलता से प्रश्न हल हो सकता था। क्या आप थोड़ा सा अपन इसके ऊपर और थोड़ा प्रयास करेंगे और सूत्र में यदि कोई दिक्कत आ रही है, याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, और उसकी तह तक पहुंचेंगे और सरलता से उसको सीखने फिर से अपन प्रयास करेंगे। उत्तर भी सही है, सवाल भी सही तरीके से करा है। पर जो कठिन समस्या है कि जहाँ से हमने सवाल को शुरू करा वो शुरुआत हम नहीं कर पाए, उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया और आप शाबाशी के पात्र हैं गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। तो उसी में मतलब यहाँ सब मैं थोड़ा सा कमजोर था, ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बच्चे ने कुछ नहीं बोला। बच्चे ने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला था उत्तर मेरा सही था, मैं तो इतना ही जानता हूँ। हमें बच्चे की जो परेशानी है उसको समझना, उसको उसकी बात को भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ हमें मालिक देखो ये डेमो करवाने का मकसद एक गलत हो जाएगा थोड़ा। जैसे बात यह है कि इस प्रकार का अगर बच्चा है केवल उत्तर लिख के लाया है नहीं सर, अपन बात में जाएंगे, मैं उसको ईगो नहीं बन रहा हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे बच्चे को इतना ही पता था, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर मेरे को 6 रहता ही, वो बोलेगा क्या, उसका आधा तो लिख देता हूँ, आधा तो वो लिख। अब उस बच्चे को उसी परिस्थिति में देखे वो नहीं बोलेगा, इसी का एक रोल प्ले और होता है। फरमाइश करेगा। आइए आप आवाज समझ रहे सर, कौन आए, दो कोई भी आ जाए। बेटा तुम्हें जो प्रश्न करने को दिया था तुमने इसको सही किया? हाँ सर, वो मुझे जितना याद था उतना किया। जी, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर तो एकदम सही आया। हाँ। और मुझे थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करोगे कि इसको किस तरीके से आप ये उत्तर तक पहुँचे हो? सर जो मैंने गणित में जो सवाल किए थे, मुझे सूत्र जो मैडम ने सर ने लिखाए थे वो याद नहीं रहा, उत्तर याद नहीं रहा, वो लिख दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो आपको जहाँ समस्या आ रही है उसको याद करने में थोड़ा सा हम बताएंगे कि कहाँ समस्या आ रही है, क्यों नहीं याद प्रोसेस को आपको। वो जो सूत्र रहते हैं हल करने की विधि वो समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसे काट देते हैं, वो समझ में नहीं आता है। अच्छा तो उत्तर याद रहा था तो लिख दिया। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हम आपको अलग से समझ